आगे चलते हैं सर। अब देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल देखे थे, कंटिन्यूएशन में ही हम दिखा रहे हैं। 5, 6, 40 सीरीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या सीरीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। कोई ऐसा तो है नहीं इसमें मैं कॉमन डिफरेंस लूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई मल्टीप्लाई भी ऐसी नहीं हो रही है, कोई बहुत। तो ऐसे केस में जिसमें सीरीज नॉर्मली चल इंक्रीज़ हो रही है, तो हम करते हैं कॉमन डिफरेंस लेकर देखते हैं। शायद समझ में आ गई होगी। अगर कॉमन जैसे डिफरेंस लिया फंस गई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, 1 का क्यूब, 2 का, 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर। फिर ये तो क्योंकि 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब तो नहीं है, ये 4 का क्यूब है, फ़र्क पड़ गया। हमको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। एक दफ़ा क्यूब एक दफ़ा स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्यूब है, तो मैं ऐसा रख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो 5, अगला नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 5 का स्क्वायर। पाँच का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना भाई। देखो ये 1 था, डिफरेंस लिया, 8 था, 2 का क्यूब 9 था, ये था 64। तो यहाँ क्या आएगा? अंतर लिया, अंतर हमारा क्या आ रहा है? 5 का 25 आ रहा है, 25 बढ़ रहा है। 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो अब 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब आएगा, तो 5 का स्क्वायर करके आंसर निकाल दीजिए। 25 है, 25 इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए, इंक्रीज़ कर दीजिए, आंसर आइए। 5, 6, 14 इंक्रीज़ हो रही है। कैसे पहचाना? हमने कॉमन डिफरेंस लिया और तो कुछ समझ में नहीं आया। कॉमन डिफरेंस निकलते ही समझ में आ रहा है कि ये 1 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, 9। अब ये 1 को तो मैं क्यूब भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 8 को मैंने 2 का क्यूब करा, 9 को 3 का स्क्वायर करा, फिर वो क्यूब आया। इसका मतलब अल्टरनेट आ रहा है, एक दफ़ा स्क्वायर, एक दफ़ा क्यूब, एक दफ़ा स्क्वायर, एक दफ़ा क्यूब, एक दफ़ा स्क्वायर, एक दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, 5, 16, 81 यहाँ कोई था। और ये 5000 भाई साहब एकदम अब इंक्रीज़ हो रही है, मल्टीप्लाई है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई है क्यूब और स्क्वायर की। इसमें जो शब्द है, ये रिलेशन मुझे लग रहा है यहाँ से बोल रहा है। ये रिलेशन क्या है? 16 × 5 + 1, ये शायद रिलेशन बन रहा है। 16 × 5 + 1 बन रहा। इसका देखिए, इससे इसका बताइए। 5 × 3 + 1, कुछ समझ में आया? 5 × 3 16 आई है। इसका देखिए साहब, इसका ये बनाने के लिए, यहाँ बनाने के लिए आइए। पाँच के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा? 1 + 1 हर एक में आ रहा। 4 × 1, जब इसे 4 को लिया तो 4:1 + 1, तो जो डिजिट थी वही डिजिट हम लेकर चल रहे हैं। तो एक दफ़ा 1 आया, एक दफ़ा 3 आया, एक दफ़ा 5 आया। तो इसका मतलब अगली दफ़ा क्या आएगा? 7। तो 81 × 7 + 1, दिस इज यहाँ का आंसर। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 7 बन जा 7 और 8, 8, 7 बन जा 7 और 1 8, और 7 से इसे 7 8 56, 568 आ गया, आंसर आ गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये 5, मैं ये से चेक करना चाह रहा हूँ, इसको चेक करना चाह रहा हूँ इसको, तो कैसे करेंगे? 7 आया, 5 3 1 3, तो 9 आएगा, तो 568 × 9 + 1, दिस इज इसका रिजल्ट है। करिए, चेक करते हैं, करिए। 9 8 = 72, 7 9 6 54, 54 और 7 61, हाथ से लगे 6, 9 5 45 और 6 51, 45 और 6 51 + 1, तो ये आ गया 5113। भाई चेक हो गया, कांटा चेक हो गया, कांटा चेक हो गया हमारा 51।
हमारा रूल चेक कर दिया हमने, आखिर का ये भी रूल चेक कर दिया। तो क्या था, जो डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, अगला आएगा मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, ये भी मैंने चेक कर दिया, ये आ गया। मैंने कैसे पकड़ा, मैंने इसमें देखा यार रिलेशन क्या बन रहा है, 16 और 81 का रिलेशन क्या हो सकता है। उनने कहा 16 5 या +1 करके देखा, अब इसे देखा, फिर इसे देखा, तो ये सवाल हमारा हल हो गया। चलिए हटाइए, इसे भी चेक कर दिया मैंने। इसका लिख दूं, चलिए अब आइए इसमें, ये डेसिमल आ गया। वो डेसिमल आ गया तो कान खड़े हो गए, बताया था डेसिमल आए तो हाफ पैटर्न होती है ना, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए डेसिमल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो हाफ टर्म में तो ये बताया था सेकंड टर्म होगी वो इसकी हाफ 50% से कुछ ज़्यादा होगी। ये तो और इंक्रीज़ हो रही है, सारी इंक्रीज़ हो रही है और कोई बहुत भारी इंक्रीज़ भी नहीं हो रही। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। ये कॉमन डिफरेंस तो ये आ रहा 1.2 2.8 4.46 यार, कुछ कॉमन डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। चलो सीरीज़ के अंदर सीरीज़ है तो एक दफ़ा और कॉमन डिफरेंस निकाल दें। जब गला डाला है तो निकाल के भी हमें भगवान आएंगे। तो इस अब इन दोनों का देखिए, इन दोनों का क्या आएगा 1.6, इसका देखिए भाई 1.6, इसका आया 1.5, मज़ा आ गया भाई। ये 1.6 आ रहा भाई। इसका मतलब अगला भी क्या आएगा 1.6 आएगा, 1.6 उसका भी 1. तब पहुँचिए साहब उस पर, इसका भी 1.6 रख लीजिए, पहुँच जाइए। बोलिए कैसा करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा 7.6, और 7.6 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 4 और 6 10, 8 और 19 27 आंसर आएगा। मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल के कर दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए 391 93 99। ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत हल्की सी इंक्रीज़ हो रही है, प्लस में हो रही है। इसमें तो कॉमन डिफरेंस ही निकाल के करते हैं, बेस्ट तरीका। ये तो यार अजीब सा आ गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 99 और 411 का गलत तो नहीं निकाला, देखिए 12 आएगा भाई। समझ में नहीं आ रहा कुछ, सवाल का लॉजिक अब भी समझ में, फिर एक दफ़ा देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो फिर एक दफ़ा शायद अब आ जा। भाई सवाल बन गया भाई। 4 8 4 6 8 10, तो क्या आएगा 12। अगले सवाल क्या आएगी 12। तो इन दोनों को जोड़ कर 30 है, इन दोनों को जोड़ कर 42 लिख दीजिए, 42 लिख दीजिए। इसमें ये जोड़ के आया, इसमें ये जोड़ के आंसर लिख दीजिए। तो 1 और 2 503 आ गया। कॉमन डिफरेंस है, एक दफ़ा समझ में नहीं है तो दोबारा निकाल लिया करो, एक दफ़ा नहीं 2 बार करिए। तो देखिए आप प्रैक्टिस करिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी समझ में सवाल अच्छी तरह आएंगे। फिर मिलते हैं आगे, ठीक है बेटा। चलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये सारे सवाल, सब सवाल कंपटीशन में आए हुए हैं, चाहे 16 में आया, कोई 17 में आया, कोई 15 में आया, 18 में आया, आए हुए सवाल हैं।